Hi, my beautiful, sweet YouTube family. वेलकम बैक टू टैरोट अनिर्बन चैनल। आज मैं कलेक्टिव मैसेज लेके आया हूँ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। ये वीडियो को आप लोग एक एज अ साइन के तरीके से देखिए, क्योंकि माँ काली जो भी मैसेजेस दे रहे हैं वो उसका एक ही वजह है कि आप एनलाइटेंड हो, आप और भी ज़्यादा ब्रेव बने, आप अच्छे से डिसीजन ले। ओके, और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद किया हूँ। मैं मेरे चैनल को कोई भी कैटेगरी में नहीं फिट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ लव रीडिंग करूंगा और सिर्फ कैरियर रीडिंग करूंगा, सिर्फ करंट फीलिंग रीडिंग करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। मेरा जो भी डाउनलोड्स आते हैं और कलेक्टिवली जो भी डाउनलोड्स आते हैं वही मैं अपलोड करूंगा। और आई नो आप में से बहुत सारे लोग हो जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मेरे चैनल को देखते हो। आई नो, आई रेस्पेक्ट दैट, बट मेरा मानना है कि डिवाइन हम लोगों को जो मैसेज देते हैं उसको अगर हम कलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं, भले हम लोग लव के लिए सोच रहे हैं या फिर करियर के लिए सोच रहे हैं या फिर कोई भी एस्पेक्ट के लिए सोच रहे हैं, वो कलेक्टिव मैसेजेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं जब आप उसको रिसीव करते हो। ये ना सोचो कि नहीं मैं तो कुछ अलग मैसेज ढूंढ रहा था और ये वीडियो आया। सुनो, आपको सोचना है कि कलेक्टिव मैसेज के यूनिवर्स क्या बोल रहे इसके बारे में आपको सोचना। ओके, सो लेट जस्ट सी कि डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जो लोग एम्पैथ हो, जो लोग साधना में हो, जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग में हो, जो लोगों को पता है कि सामने वाले पर्सन क्या सोचते हैं, जो लोग इंट्यूटिव हो या फिर कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो या फिर स्पिरिचुअल एवेकनिंग के थ्रू जा रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के अंदर से जा रहे हो, इस फेज से जा रहे हो। सो लेट्स सी आप डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माँ मैसेज दी दीजिए फॉर डिवाइन फेमिनाइन। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मार्थ मुख दे देवी नारायण नमस्ते। या धर्मा ऑफ काली, माँ आपको बोल रहे हैं, देखिए डिवाइन फेमिनाइन, शायद आप लोग सोच रहे हो कि क्या जो भी आप करने जा रहे हो या फिर जो भी सोच रहे हो क्या ये सही है या गलत। सही गलत का फैसला करने वाला ना मैं हूं, ना आप हो, ना समाज है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में फील कर रहे हो और आपको लगता है कि ये गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको आप पसंद करते हो बट उसको स्वीकार करने से भी डर रहे हो। ये आपका फीलिंग है। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। एंड धर्मा ऑफ काली मतलब यहाँ पे राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, यहाँ पे कौन सही कौन गलत ऐसा नहीं होता। ये जो पैटर्न है, ये जो सिचुएशन है डिवाइन फेमिनाइन, ये इसीलिए आपके लाइफ में लेके आया है माँ, ताकि आपको खुद पता चले कि आप क्या चाहते हो। ओके, दूसरों के लिए हो सकता है कि वो अच्छा ऑप्शंस नहीं है, ये अच्छा ऑप्शन है। दूसरे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करेंगे, बट आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। दैट शुड बी द फर्स्ट एंड प्रायर थिंग। ना यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि भले कितना भी कठिन क्यों ना लगे, बट जो चीज आप दिल से चाह रहे हो उसको फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आपके दिल आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। यस, ऐसा हो सकता है आपको बार बार ये महसूस हो सकता है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि आप सोशल कंडीशनिंग के एक शिकार हो। सोशल कंडीशनिंग क्या होता है, जब हम लोगों को गट फीलिंग के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, इंट्यूशंस के बारे में पढ़ाया नहीं जाते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोगों को जो भी मिलता है वो बहुत लिमिटेड होता है। परमात्मा को जानने के लिए जो तरीका है वो आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है और थर्ड पर्सन के लिए भी अलग है। इस जर्नी में जब आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो, ये खुद के बारे में हो या फिर किसी दूसरे पर्सन के बारे में हो, इसका जो प्रोसेस है आपको बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आप कोई स्पेल कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर प्रे करने के लिए सोच रहे हो, तो आप अगर गूगल में सर्च करते हो कि हाउ टू प्रे, तो ये बहुत ज्यादा मतलब ये कुछ भी सेंस नहीं करता है, क्योंकि हाउ टू प्रे गूगल नहीं बोल सकता है, ये आपके परमात्मा आपको सिखा सकते हैं। भले आप एक मोमबत्ती जला के प्रे कर रहे हो या फिर दिया जला के प्रे कर रहे हो या फिर विदाउट एनीथिंग आप प्रे कर रहे हो, इट इज योर प्रेयर्स और माँ उसी से ही संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्यों हैं, इतना दुविधा क्यों है, इसीलिए है क्योंकि आप शायद अपने कंफर्ट जोन को भूल गए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सोशल कंडीशनिंग ने आपके ऊपर दबाव डाले थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ आगे जाना है। कहीं ना कहीं बात आ रहे हैं कि सही और गलत के फैसला
आप एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हो और माँ आपको बोल रहे कि जो भी हो रहा है ये आपके प्रेयर की वजह से आज आप इस अच्छे पोजीशंस पे हो, और जितना भी कठिनाई आप फेस कर रहे हो वो भी आप काइंड ऑफ कट ऑफ कर पाओगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल ओल्ड सोल हो एंड एट द सेम टाइम आपके सोल का पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप दूसरों के साथ खुद के लाइफ को कंपेयर मत करो, सोशल कंडीशनिंग के शिकार मत बनो, एंड एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से प्रे करो ये आपके ओन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, और अपना प्रेयर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि माँ उसी तरीके से आपको बोल रहे हैं कि आप प्रे करते जाओ, अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, स्प्रेड करो, यूनिकनेस को लेके ही चलो। आपको कोई दूसरे मेथड, कोई दूसरे तरीका, कोई दूसरे चीज को सुनना नहीं है। आप जो ओरिजिनल हो वही सही है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो वही सही है। भले आपको कोई आके रोक रहा है, भले आपको समाज कुछ बोल रहे, भले आपको थर्ड फोर्थ पर्सन आके कुछ बोल रहे, इससे आपका रियलिटी बदल नहीं सकता है। समाज का रियलिटी है, समाज का उनका अलग सा परसेप्शंस है, बट उन्हीं परसेप्शंस के अंदर आप मत जाओ। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आप एक बाउंड्री को ड्रॉ करो और उस बाउंड्री के अंदर रहो। ना आपको दूसरे लोगों को अलाउ करना है, ना आपको खुद के बाउंड्री को क्रॉस करके किसी दूसरे पर्सन के या फिर दूसरे कम्युनिटी के पास जाना है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि यू नीड अ मैन या फिर यू नीड अ वुमेन, बट ये समाज के लिए अलग हो जाएगा, बट बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बात यह है कि आपको किस लिए चाहिए। इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, फिजिकल फुलफिलमेंट के लिए, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, जो भी है आपके परमात्मा को इसका आंसर्स पता है। सो लर्न टू रीड योर माइंड, लर्न टू रीड योर ओन माइंड। कहीं ना कहीं आपको कुछ चाहिए, बट उस चीज को आपको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट आप चाहते हो कि एक डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, आप चाहते हो कि एक फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस, बट सुनने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, या फिर आप बोल नहीं पा रहे हो। सो वक्त आ गया है कि यही सारे एनर्जी को चैनलाइज कीजिए अपने तरीके से माँ के साथ, एंड माँ आपको तरीका बोल देंगे। सो जो भी डिप्रेशन है, जो भी गिले है, शिकवे है किसी पर्सन के लिए या फिर किसी सिचुएशंस को लेके, वो चीज क्लियर अप हो जाएगा। बट आप अपने ऑथेंटिसिटी को मत छोड़ो, क्योंकि आप ऑथेंटिक हो, इसीलिए माँ ने आपको चूज किए। दूसरों की तरह आप इसीलिए नहीं हो क्योंकि आपके अंदर जो पैशन है वो ना ही डार्क है ना ही ब्राइट है, ये ग्रे है, और इस ग्रे पैशन को ही हम बोलते हैं लाइफ। ओके, लाइफ में दो पहलू ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ब्राइट इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा डार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। दो लाइट है इसीलिए डार्क को हम लोग अहमियत देते हैं, और डार्क है इसीलिए हम लोग लाइट को अहमियत देते हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, त्रिगुण ही इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करना है। ओके, सोशल स्टिग्मा के ऊपर भरोसा मत रखो। कितना मंत्र आप चैंट कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, ये सब मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है कितना ज्यादा कनेक्टेड आप हो अपनी तरीके से। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सेकेंड मैसेज, गौरी देवी। वाओ वाओ वाओ। ओके, गौरी देवी कब अराइज करते हैं? जब आपको माँ देख रहे हैं कि वाओ हाउ इंस्पायरिंग यू आर। माँ का एक पार्ट है काली और दूसरे पार्ट है गौरी। गौरी देवी मतलब माँ प्रसन्न है, माँ देख रहे हैं कि आप ग्लो कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जीना स्टार्ट किए हो, बाउंड्री क्रिएट किए हो। जो भी लोग वो बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आ रहे हैं, आप उन लोगों को बोल रहे हो नो, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, या फिर यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि खुद के लिए स्टैंड जैसे ले रहे हो ऐसे ही लेते रहो। ब्राइटेस्ट फेज के अंदर आप जा रहे हो, 2024 भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक परीक्षा खत्म हो रहा है, और डिवाइन फेमिनाइन जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो इंपॉर्टेंस आप डिजर्व करते हो, जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो, गौरी देवी विल गिव यू एवरीथिंग। बात आते हैं गौरी देवी का, तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव, जो आपका फोटोज आप देख रहे हो, वो दक्षिणेश्वर से अपने घर जा रहे थे कामरपुकुर। सो वहां पे वो देखे कि एक सांप, स्नेक was biting all the villagers, and उसके वजह से विलेजर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो रामकृष्ण परमहंस देव उस स्नेक के सामने गया और बोला कि आप बाइट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका आपको लगता नहीं है कि ये गलत है। सो स्नेक बोला सॉरी प्रभु, मैं और बाइट नहीं करूँगा। उसके बाद जब रामकृष्ण परमहंस देव कामरपुकुर से अपने दक्षिणेश्वर के मंदिर में आ रहे थे, लौट के आ रहे थे, उस टाइम पे वो देखे कि वो जो स्नेक है वो ऑलमोस्ट डाइंग है, उसका तबीयत बहुत खराब हो गया, उसका हालत बहुत खराब हो गए, और उसको जो भी गांव वालों है वो लोग उसका हालत
खराब कर दिए। तो उसको बाद रामकृष्ण परमहंस देव उस सांप यानी कि स्नेक को पूछे कि आपका ये हालत कैसे हुआ। तो बोले प्रभु आपने मना किया था कि किसी को काटना नहीं है और किसी को कुछ करना नहीं है, तो मैंने भी नहीं किया, और देखिए मेरा हालत वो लोग मार मार के मेरे को क्या बना दिए। तब रामकृष्ण देव ने उसको बोला मैं आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि किसी को डसने के लिए नहीं, बट आप तो हिस तो कर ही सकते थे राइट, उन लोगों को तो डरा तो सकते थे, नहीं तो क्या होगा वो लोग डरेंगे नहीं और वो लोग फायदा उठाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपने वो हिस आपको करना होगा और आप कर रहे हो। हर टाइम पे आपको जरूरी नहीं है कि आप लाउड होके वोकल होके किसी को कुछ समझाएं। समटाइम्स आपके साइलेंट रिप्लाई उन लोगों के लिए एक थप्पड़ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो थप्पड़ आप देने वाले हो वो सब हेटर्स को, वो सब जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनको, और माँ देख रहे हैं कि येस हाउ ब्यूटिफुली यू आर इवॉल्विंग। एंड डिवाइन फेमिनाइन ऐसा हो सकता है सिंस यू आर डिवाइन फेमिनाइन, तो आप सेल्फलेसली लोगों को प्यार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो, उसके बावजूद भी लोग एक बार थैंक यू नहीं बोलते। और हम एज अ डिवाइन फेमिनाइन खुशी खुशी मान लेते हैं कि ठीक है हम लोग तो प्यार करते हैं इसीलिए किए, अनकंडीशनली किए, प्यार का कोई ऐसे भेदभाव नहीं होता है। बट ये चीज़ भी नोटिस होता है ऊपर में, और माँ भी देखते हैं हम लोग उनके बच्चे हैं कोई हमारे ऊपर अगर कुछ भी करेंगे ऐसे चुप बैठ के रहने वाले नहीं है वो। सो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि बहुत हो गया बस, ओके आपको माँ ताकत दे रहे, आपको माँ शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ छीनना था, जो भी चीज़ आपके लाइफ में क्लटर था उसको माँ ने साफ किए है। और फाइनली डिवाइन फेमिनाइन आप अपने ग्लो लेके वापस आ रहे। लुक एट दिस कार्ड गौरी देवी माँ, लुक एट दिस कार्ड। बट साथ ही साथ एक स्मॉल रिमाइंडर है, जब आप आगे बढ़ रहे हो बहुत ऐसे पुराने पास्ट के लोग हैं जो आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी एक बेहतर पर्सन में बदल जा रहे हो, लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो, लोग आपके एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे। बट उस टाइम पे ये लोग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करने का वक्त आ गया है। तो ऐसा आपको लगता है कि कोई पास बार बार आपके लाइफ में वापस आ रहे, कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड बार बार वापस आ रहे और आपका टाइम बर्बाद कर रहे। यस 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 यू हैव चेंज कंप्लीटली, आप वैसे पर्सन नहीं रहे और आप पहले जो थे अभी आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो। सो कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ समझाना, ज़रूरी नहीं है कि खुद को बार बार प्रूव करना, ज़रूरी नहीं है कि वैलिडेशंस मांगना, ज़रूरी है कि खुद के हैप्पीनेस को खुद ढूंढना एंड उसको एक्सपीरियंस करना। आपको फर्स्ट नहीं होना है, ना ही आपको कोई मेडल अचीव करना है, आपको सिर्फ खुश रहना है और माँ के साथ कनेक्टेड रहना है, दैट्स इट। अगर वो चाहेंगे तो 2 मिनट में आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे, एंड अगर वो चाहेंगे तो वहाँ से यहाँ तक गिरा भी देंगे। सो एवरीथिंग लीव इट टू हर, ओके। और देखिए ना, विश्वास करके अच्छा ही होगा। वो माँ है, वो और कोई नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो और ये वीडियो देख रहे हो। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, एंड दैट शुड बी योर बिलीफ। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फीमेल हो या फिर आप ओनली डिवाइन फेमिनाइन हो। नो, आप मेल होके भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। ये डिवाइन फेमिनाइन एक टैग नहीं है, ये आपके सोल के प्रकृति है, ये आपके सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, भले वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी, जो नार्चरिंग एनर्जी होता है, जो इंट्यूटिव एनर्जी होता है। ओके, सो ये सब के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिवली। ओ माय गॉड, काली यंत्रा। ओके, काली यंत्रा। काली यंत्रा मतलब क्या है? यंत्रा, आप इस बात को आप सुने होंगे, यंत्र, मंत्र एंड तंत्र। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यंत्र एक जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है, और उस जियोमेट्रिकल पैटर्न आपके जो प्रेयर्स है उसको 2 गुना, 10 गुना या फिर 100 गुना कर देते। सो काली यंत्रा मतलब एक टैबलेट आप मान के चलो, और काली यंत्रा मतलब उसी के थ्रू माँ हम सब के अंदर आते हैं और हम सब के अंदर ताकत देते हैं, इंट्यूशंस देते हैं और नालीफाई कर देते हैं सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को। तो जो भी आपके ऊपर स्पेल किए हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थे, वो चीज़ चला गया है। लुक एट यू। आप एक बार मिरर के सामने आप खुद देखिए, खुद को एक ग्लो नजर आएगा, क्योंकि माँ आपके अंदर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माँ मेरे थ्रू आपको बोल रहे हैं कि माँ आपके अंदर है। और काली यंत्र मतलब ये जो मुद्रा आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखिए, लेफ्ट थंब के ऊपर राइट थंब, ये मुद्रा अगर आप ट्राई करके बैठोगे एंड लिटरली ऐसे करके आप बैठोगे, सो आपको पता चलेगा कि थर्ड आई का वाइब्रेशंस क्या है। कहीं ना कहीं माँ आपके अंदर से ताकत दे रहे हैं, माँ आपके अंदर है, माँ आप
आपके साथ बात करे। सो जो भी इंट्यूशंस आ रहे, जो भी नॉलेजेस आप गेन कर रहे हो, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आपके अंदर से आ रहे हैं, ये माँ आपको बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल रहे हो। जो भी नेगेटिव चीजें था उसका इफेक्ट धीरे धीरे माँ कम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे दादा तो फिर नेगेटिव एनर्जी आते क्यों है हमारे ऊपर? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है हमारा ताकत क्या है। ये जो तावीज, ये जो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, हम लोगों को कई कबार लगता है कि ये क्रिस्टल्स के अंदर ज्यादा ताकत है। नो, ये तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जैसे कि मान लो आप किसी को एक गिफ्ट दे रहे हो, उसके ऊपर गिफ्ट रैप, तो ये जो क्रिस्टल्स है ये गिफ्ट रैप है, इसका और कोई वैल्यू नहीं है। असली ताकत तो हमारे अंदर है। तो जितना अच्छे से हम खुद को रैप कर सकते उतना ही हम देखेंगे, उतना सुंदर ही हम देखेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो गिफ्ट रैप है, ये इसको आप समझ रहे होगे, ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। जो करना होगा वो है अंदर का साफ सफाई। कितना भी साफ सफाई आप बाहर में कर लो, बट जब तक ना आप खुद को अंदर से क्लीन कर रहे हो तब तक वो वाला फुलफिलमेंट नहीं आएगा। और काली यंत्र इज एक्चुअली टेलिंग यू कि यस यू आर एक्टिवेटेड नाउ। माँ आपको एक्टिवेट कर रहे हैं, माँ आपके पावर को जनरेट कर रहे हैं। जहां पे भी जाओगे सक्सेस मिलेगा। जिस तरीके से आप बोलोगे वो लोग सुनेंगे, लोग आपको मानेंगे। इंटरव्यू हो, लव लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, यू आर बिकमिंग पावरफुल, यू आर योर ओन स्ट्रेंथ। आपको किसी भी बाहर चीज के ऊपर, किसी भी अदर चीज के ऊपर भरोसा नहीं करनी है, खुद के अंदर भरोसा कीजिए। माँ आपको दिशा दिखाएंगे एंड दैट इज इट। डिवाइन फेमिनाइन, जो भी चीज आपके लाइफ से चले गए रो लीजिए, क्लियर आउट कीजिए, बट जो चीज आने वाले वो शायद आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ही अच्छा होने वाला है चीजें। सो बी प्रिपेयर एंड एक अनोखा एक्सपीरियंस आपको होगा। ट्रस्ट मी, ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगाय स्वाहा। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टेरोरनीट पर। और मैं कोई भी और सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर से बचिए। इंस्टाग्राम में रील अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ, तो प्लीज वहां पे फॉलो कीजिए, माँ काली टेरोर बाय निर्मल मुखर्जी फॉलोड बाय ब्लू टिक। ऑल द बेस्ट। अगर एनर्जी ठीक लगे तो मैं बहुत जल्दी और एक कलेक्टिव मैसेज लेके आने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर पॉसिबल है तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कीजिए ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।